2020 में उन्होंने जैसा किया था उस प्रकार का रीति न अपनावें। एनडीए को मदद करना है, अपना भी कुछ पार्टी में हम लोग भी लड़ेंगे। इसके लिए अगर चिराग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़ें, सोचें, करें। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर चिराग पासवान को लेकर के बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की तरफ से चिराग पासवान को लेकर के टिप्पणी की गई है और साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान 2020 में नीति अपनाए थे उसको दोहराना। इसके अलावा आपको बता दें कि चिराग पासवान का आज गया जिले में नव संकल्प महासभा का आयोजन कराया गया है, जहां वो शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भी जीतन राम मांझी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनाते हैं। सर, आज चिराग पासवान भी गया में रैली कर रहे हैं सर, अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं सर। देखिए, एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए को मदद करना है, अपना भी कुछ पार्टी में हम लोग भी लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि शक्ति प्रदर्शन कर करके हम लोग देखेंगे कि हम कितना मदद सकते हैं एनडीए को और फिर कहाँ हम मदद ले सकते हैं। इसके लिए अगर चिराग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़ें, सोचें, करें और एनडीए को मजबूत बनावें, एनडीए के साथ रहें। 2020 में उन्होंने जैसा किया था उस प्रकार का रीति न अपनावें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आज एनडीए समाज और देश के राज्य और देश के लिए आवश्यक हो गया है। जो हर तरह का विकास नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए के प्रति अगर कोई खिलाफत करता है तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता और देश की जनता के प्रति उसकी अच्छी भावना नहीं है और अगर उसको मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है तो हम प्रशंसा करेंगे। सीटों की बंटवारे कब तक हो जाएगा? आपके सर कई विधायक हैं, गया जिला में आपके कई विधायक हैं। चिराग पासवान वहाँ पे जाके आज बड़ी रैली करने वाले हैं, तो उससे क्या हुआ? कोई कहीं के विधायक, हमारा विधायक तो बहुत जगह नहीं है, हम नहीं रैली किया है। हम पूर्णिया में किया है, हम कटिहार मुंगेर में किया है, हम गया पटना में किया है, हम भभुआ में किया है, गया में किया है। ये तो अपना मजबूती के लिए लोग करते ही हैं। आज ही पुनपुन में हमारा एक रैयती है, सम्मेलन है, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी गए होंगे वहाँ पर। तो सब तो लोग सब कर रहे हैं, पुनपुन में हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमें यही करना है कि पुनपुन में अगर हमको सीट मिलेगी तो हम लड़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से पत्रकारों के पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस पर भी जो जीतन राम मांझी है वो अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर क्रेडिट लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गया जिले में जिस तरीके से होमगार्ड की महिला अभ्यर्थी के साथ एम्बुलेंस में रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जीतन राम मांझी रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सर, आपके द्वारा चलाया हुआ जो अभियान था पेंशनरों का पत्रकारों का पेंशन 15,000 कर दिया गया है सर। देखिए, इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे तो सैकड़ों निर्णय हमने लिया था, लेकिन 34-35 निर्णय हमारे ऐसे थे जिससे बिहार का तकदीर और तदबीर दोनों बदल सकता था। और कारण था कि हमारे पार्टी का सिंबल है, प्रस्तावना है कि हम लोग दुनिया में दो जाति को मानते हैं, एक अमीर और एक गरीब। न हम जात मानते हैं, न कोई संप्रदाय मानते हैं। और इसी में हमने जो गरीब के कैटेगरी में माना था कि पत्रकार भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये सबको हम गरीब माना था। और इसी के लिए हम जैसे महिलाओं के लिए किया था कि बिना एजुकेशन के कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए उनको बच्चा क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के फ्री पढ़ाई कर दिया था। उसी प्रकार से पत्रकारों को ढूंढते हैं, हम गांव घर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो जो पत्रकार दौड़ के आता है तो हम पूछते हैं कि तुमको कितना पैसा मिलता है, तो वो बोलता था कि 20 रुपया देते हैं एक समाचार के लिए, और दिन में एक आध समाचार हमारा इशू हो गया तो ठीक है। तो हमको बड़ा सोच आया कि अब बताइए 20 रुपया में कहता है कि अगर एक समाचार जाएगा तो मिलेगा, तो ये क्या करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको भी पत्रकारिता का जो रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन करावेंगे, और जो रजिस्टर्ड पत्रकार होगा उसको हम पेंशन देंगे, और हर ज़िला में उनके लिए
प्रेस क्लब बनावेंगे, ये हमने सोचा था। और आज खुशी है कि हमारे उस विचार को, उस निर्णय को आज नीतीश कुमार जी ने इम्प्लीमेंट किया है और 15,000 पेंशन की बात की है। हम समझते हैं ये बहुत अच्छा कदम है। पत्रकार को सोचना चाहिए, निर्भीक हो करके और बिना किसी का भेदभाव करके उचित समाचार समाज को परोसना चाहिए। इसमें अब हम समझते हैं कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अगला भविष्य क्या है। आपका भविष्य सुनिश्चित हो गया। 15,000 कोई कम नहीं होता है। आपको अगर मिलेगा तो आपका जीवन, सर बाल बच्चे सब ठीक रहेंगे। इसीलिए 15,000 का पेंशन जो हुआ है, और फिर आपके इंतकाल के बाद आपके पत्नी को भी पेंशन मिल रहा है, 10,000 तक मिलते रहेगा। ये भी और अच्छी बात है। फिर इसके अलावा बहुत सी और सुविधाएं दी गई है। तो ये गहरी सोच के बाद नीतीश कुमार जी ने लागू किया है, इससे हम बहुत खुश हैं। है कि होमगार्ड की एक लेडीज आई थी अस्पताल में अपने करने, एम्बुलेंस में उनके साथ गैंगरेप किया गया सर गया में। देखिए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। अब आप जानकारी दे रहे हैं तो हम जानकारी लेंगे और लेने के बाद हम बात कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की घटना है तो घृणित घटना है और घटना करने वालों को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उन सबक सीख जाएं कि आगे ऐसी बात वो नहीं करें। लेकिन ये समाचार आपके माध्यम से हमको मिल रहा है, हम नई जानकारी लेने हैं। हम आज जा रहे हैं गया में और इसकी पूरी जानकारी लेंगे। और अब कोई कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। हम जाएंगे, जाकर के इस पर सभ्य कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। तो एक तरफ जहां चिराग पासवान को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है वो काफी कुछ कहते नजर आए हैं, उनके तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सीधे तौर पर चिराग पासवान को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि 2020 वाली नीति को वो दोहराए नहीं और गठबंधन के जो धर्म होता है उसका पालन करते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।